हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा जो बीओ में बीपीएम है, हमारे आईएमए मोबाइल को जो चला रहे हैं, उनके डेली अकाउंट में और उनका जो वोडा बैलेंस है और उनका जो कैश इन हैंड है, उसमें जब अंतर आता है तो उसकी हम किस प्रकार से मिसमैच एंट्री करते हैं, किस प्रकार अपना हिसाब मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके 3 प्रकार के बैलेंस होते हैं। एक होता है आपका कैश इन हैंड जो एक्चुअल में आपका कैश है। फिर आपका दूसरा वॉलेट बैलेंस जो आपका वॉलेट शो करता है, जो आप बुकिंग करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका अमाउंट शो करता है। और तीसरा होता है आपका वोडा बैलेंस या फिर आपका इसको हम ट्रेजरी का भी आपके कैश बैलेंस कह सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट ऑफिस में दिखता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि यदि इनमें किसी भी प्रकार का अंतर आता है, चाहे आपका जो है वॉलेट बैलेंस गड़बड़ होता है, यदि आपका मान लीजिए वोडा बैलेंस गड़बड़ होता है, तो यदि एक से नहीं है, इनमें कोई भी अंतर है, तो उस अंतर को हम किस प्रकार दूर दूर कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड मिसमैच एंट्री हमको करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके हमने अभी आपको जैसे बताया कि हमारा जो बीपीएम है, वो देखता है कि उसका कैश बैलेंस जो है, वो बोर्डा बैलेंस से मिसमैच हो गया है, वो उससे मैच नहीं खा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इसको मैच कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो कैश इन हैंड है या बोर्डा बैलेंस है, वो दोनों एक सा होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं है, तो हमको मिसमैच की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको हमारा जो बीपीएम है वह एक मैनुअली अकाउंट बनाएगा, जिसमें वो अपना ओपनिंग बैलेंस रखेगा आज का। आज उसने जो-जो डिपॉज़िट किए हैं वो सारे ट्रांज़ैक्शन सीरियल वाइज़ उनको लिखेगा और जो-जो पेमेंट किए हैं उनको भी सीरियल वाइज़ लिखेगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए आज उसका ओपनिंग बैलेंस ₹1000 है। आईपीपीबी का उसने मान लीजिए 1000 जमा किया और सीबीएस का ₹1000 जमा किया। इस प्रकार उसका टोटल हो गया ₹3000 और इसमें से ₹1000 का उसने आईपीपीबी का पेमेंट किया, जो कि उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ₹1000 माइनस ना होने के कारण उसका वॉलेट ₹3000 दिखाएगा, जो कि ₹2000 दिखाना चाहिए था। है ना? यस, ₹3000 टोटल था, ₹1000 का पेमेंट है, ठीक है? तो उसको 2000 दिखाना चाहिए था वॉलेट को, तो वो ₹3000 दिखा रहा है क्योंकि उसमें आपका आईपीपीबी का पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको वॉलेट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और हमारा जो ₹1000 पेमेंट का नहीं आया है, तो उसके लिए हमें मिसमैच एंट्री भी करना पड़ेगी क्योंकि आपका बोर्डा बैलेंस भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। या तो आपके दोनों बैलेंस गड़बड़ हो सकते हैं। इसमें 3 या 4 सिनेरियो बनते हैं। एक आपका कैश इन हैंड है आपके पास में जो, उससे मैच खाता हुआ आपका वॉलेट बैलेंस है, ठीक है? और दूसरा उससे जो कैश इन हैंड है उससे वॉलेट बैलेंस मैच नहीं खा रहा है। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक आपका जो है कि आपका जो कैश इन हैंड है उससे वॉलेट तो एडजस्टमेंट खा रहा है, पर जो कैश बैलेंस है आपका या बोडा बैलेंस है, वो आपका सही नहीं शो हो रहा है। तो ये या तो आपका बोडा बैलेंस भी शो नहीं हो रहा है, सही करेक्ट शो नहीं हो रहा है और ना ही आपका वॉलेट सही शो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपना वॉलेट एडजस्टमेंट करने की और अपना जो है बोडा अपना जो मिसमैच एंट्री करने की इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैनुअली अकाउंट को बना लेना है और ये सभी चीज़ों में आपको देख लेना है कि आपका एक्चुअल में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये सिनेरियो हम बात कर चुके हैं कि हमारे ये आईएमए में 3 प्रकार के बैलेंस होते हैं। एक आपका वॉलेट बैलेंस है, एक कैश बैलेंस जो आपके अकाउंट ऑफिस है उसके टीसीबी के बराबर होता है या सब अकाउंट पीए जो आपकी बीओ स्लिप पे देता है उसके बराबर होता है। एक आपका बोडा बैलेंस होता है। यहाँ देखिए, हाउ टू चेक बैलेंस, हम बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप रिपोर्ट में जाइए, कैश और स्टैम्प्स ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर आपको कैश बैलेंस रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ आप बोडा बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना कैश बैलेंस चेक कर सकते हैं। बोडा बैलेंस चेक करना है तो इसी में रिपोर्ट में कैश एंड स्टैम्प्स में आप जाएंगे, यहाँ डेली अकाउंट पे आप जाइए तो यहाँ पर आप डेली अकाउंट में अपना बोडा देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कैश बैलेंस बोडा बैलेंस शुड बी सेम एंड मस्ट टैली विथ मैनुअल अकाउंट से ये टैली करना चाहिए। आपको देखना है ये कैश बैलेंस बोडा बैलेंस है ये एक सा होना चाहिए, यदि नहीं है तो आपका अंतर है, अंतर की स्थिति में आपको मिसमैच एंट्री बनाना है।
The following three cases may be seen in case of BO discrepancy. तो BO बैलेंस में यदि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो हम ये 3 सिनारियो देखते हैं। कैश बैलेंस आपका ओके है पर बोडा गलत है, आपका कैश बैलेंस गलत है पर बोडा सही है, तीसरा आपका कैश बैलेंस भी गलत है जो आपका वॉलेट दिखा रहा है और जो आपका बोडा दिखा रहा है और जो आपका कैश बैलेंस है ये दोनों ही गलत है। तो ये 3 सिनारियो हम इसको देखेंगे कि अब इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू मेक कैश बैलेंस एंड बोडा बैलेंस सेम। हम कैश बैलेंस और बोडा बैलेंस को सेम करेंगे करेक्ट एज पर मैनुअल हमने जो शीट बनाई है उसके हिसाब से हम इसको तीनों को एक सा बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर काम करना है। तो सिंपल सी प्रोसेस है। आप देखिए वॉलेट कम हो रहा है तो वॉलेट को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए अमाउंट रिसीव करना है। वॉलेट यदि आपका कम शो हो रहा है, ठीक है, तो बढ़ाने के लिए हमने देख लिया आपको रिसीव करना पड़ेगा। पर वॉलेट यदि ज़्यादा हो रहा है शो और आपका कैश इन हैंड एक्चुअल कैश जो है आपका कम है तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बढ़ा हुआ है तो कम करना है, कम करने के लिए पेमेंट, कम है तो बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए रिसीव करना है। ओके, तो देखिए हम कैश बैलेंस कब ठीक करते हैं? बिफोर डे एंड। बिफोर डे एंड के पहले आप कैश बैलेंस ठीक कर सकते हो और इसको हम बोडा एडजस्टमेंट से करते हैं, सॉरी इसको हम वॉलेट एडजस्टमेंट से करते हैं। और यदि बोडा का आपको बैलेंस सही करना है तो यह मिसमैच एंट्री से करते हैं या आफ्टर डे एंड के बाद होता है। ओके, तो इसमें हम यूजिंग मिसमैच ऑप्शन जो कि आपको डे एंड के बाद में अवेलेबल होता है उस पर जाके हम यहाँ पर एंट्री करके आवश्यक जो भी हमारी एंट्रियाँ नहीं आई हैं वो सारी एंट्रियों को डालना है यहाँ पर मिसमैच में, ना कि हमें जो मिसमैच अमाउंट शो हो रही है वो डालना है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें मिसमैच एंट्री कैसे करना है। ठीक है, पहले हम ये सिनारियो हम देख चुके हैं कैश के मामले में। कैश बैलेंस आपका सही है, बोडा गलत है, तो आपको क्या करना है? बोडा गलत है तो इसके लिए हमें आफ्टर डे एंड के बाद में मिसमैच एंट्री करना है। यहाँ पर आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका कैश सही है। दूसरा आपका कैश सही है, कैश गलत है पर बोडा सही है, दैट्स मीन आपको केवल वॉलेट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपके डे एंड के पहले और यहाँ पर आपको मिसमैच एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कैश बैलेंस भी सही नहीं है, बोडा भी सही नहीं, तो सबसे पहले आपको बिफोर डे एंड के पहले आपको बोडा ठीक करना है, देन आपको जाके मिसमैच एंट्री करना है। ठीक है, तो देखिए कैश बैलेंस करेक्शन प्रोसेस हम कैसे करेंगे बिफोर डे। तो देखिए कैश बैलेंस को ठीक करने के लिए यदि हमारा अमाउंट लेस है, कम आ रहा है, एक्चुअल से कम आ रहा है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, हम रिसीव कर लेंगे IMA में जाके। यदि आपका जो है प्रोसेस क्या है, काउंटर ऑपरेशन पे आप जाइए मेन स्क्रीन पे, यहाँ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन मिलेगा, उसमें वॉलेट एडजस्टमेंट में जाइए, रिसीप्ट वाला एक ऑप्शन है, जितना अमाउंट आपका कम है उतना रुपये आप इंटर करके सबमिट कर दीजिए, आपका रिसीव हो जाएगा, वॉलेट बढ़ जाएगा, आपका बोर्ड आके बराबर आ जाएगा। यदि अपोजिट स्थिति कैश बैलेंस आपका यदि कैसा है, मोर है, कम करना है हमको उसको, तो हमको इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट साइड दिखाना पड़ेगा। जब भी हमको अपना बैलेंस कम करना है तो पेमेंट हमको दिखाना है IMA में, तो आपका कम हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, काउंटर पे जाइए, मिसलेनियस में जाइए, वॉलेट एडजस्टमेंट में जाइए और जितना अमाउंट आपका कम करना है उतना अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये अमाउंट वॉलेट से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। काउंटर ऑपरेशन में आप मिसलेनियस ट्रांजैक्शन में आप जाइए, यहाँ पर जाके आपको मिसलेनियस रिसिप्ट में या पेमेंट में आके आपको ये 2 ऑप्शन दिए हैं, रिसिप्ट करना है तो रिसिप्ट कर दीजिए, पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिए। इस प्रकार आपका जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा। और मिसमैच एंट्री में हमको क्या करना है, यहाँ पर अपना वॉलेट एडजस्टमेंट कर लिया, इसके बाद मिसमैच एंट्री में आपको जाना है जब आपका बोडा बैलेंस सही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जो पेमेंट नहीं आए हैं वो सारे पेमेंट आपको डालना है। उदाहरण के लिए जैसे आपका मान लीजिए CBS का 1000 रुपये नहीं आया है और IPPB का 1000 रुपये का 1500 रुपये का डिपॉजिट नहीं आया है, मतलब 2500 रुपये आपके डिपॉजिट नहीं आए हैं और आपने 2000 रुपये का जो है पेमेंट किया है IPPB का। तो ऐसी कंडीशन में मिसमैच में आपका केवल 500 रुपये का प्लस का 500 रुपये दिखेगा। तो हमें केवल प्लस का 500 रुपये डाल के मिसमैच एंट्री नहीं करना है, हमें सही मिसमैच एंट्री करने के लिए 2500 रुपये जो है, तो हमारा जो 1000 रुपये का CBS है हमको वो इंटर करना है, 1500 का हमारा IPPB का पेमेंट डिपॉजिट है तो हमको वो करना है। ऐसे हम 2 रिसीव करेंगे एंट्रियाँ 2500 की और जो हमारा IPPB का 2000 रुपये का पेमेंट है हम वो एक पेमेंट डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो प्लस का 500 है वो एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपकी मिसमैच एंट्री बनेगी
और यही डिटेल आपको अपने उस दिन के डेली अकाउंट में लिख के भेजना है कि आज हमारा ये सीबीएस का 1500 रुपए और ये आपका उसमें भी आपको स्पष्ट लिखना है कि ये एसबी डिपॉजिट का था 1000 रुपए और 1500 रुपए आईपीपीबी डिपॉजिट का था जो आया नहीं और पेमेंट में आईपीपीबी का पेमेंट 2000 रुपए नहीं आया। ठीक है, उसकी मिसमैच एंट्री की गई। ऐसे ही उसको आपको एरर भी लिख के रखना है और इनका फ्यूचर रेफरेंस बना के भी रखना है दोस्तों, क्योंकि हर एक मिसमैच एंट्री का फ्यूचर में आपको जवाब देना है कि आपने ये मिसमैच एंट्री किस कारण से की थी। ठीक है? तो अपना एरर नोट करके रखिए, इस एरर की कॉपी अपने सब डिविजनल हेड को प्रेषित करिए और अपने इसको एरर रजिस्टर में मेंशन करिए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हम आपके जो आईएमआई मोबाइल में जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर नए आ रहे हैं या जो भी उसमें चेंजेज़ आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको कोई इसमें वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको अपने ऑफ़िस के कार्य करने में सहूलियत हो। अतः हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे के आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।